हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पूरे देश में मोदी का प्रदर्शन। जी हां, हिंदू मुसलमान करने वाली बीजेपी को बड़ा झटका। पूरी तरीके से सरकार की देश में हो रही किरकिरी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, निकाली बीजेपी पर अपनी भड़ास। कहा दिल्ली हिंसा में लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रही है बीजेपी की सरकार। एक तरफ किसानों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अर्नव गोस्वामी का चैनल हुआ ठप। पूरी दुनिया में किरकिरी। जी हां, पूछता है भारत का एक और उल्टा शब्द आ गया है, कूटता है भारत। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, डीआरडी इंजन में बड़ा घोटाला। जी हां, 24 लाख के इंजन को 87 लाख में खरीदा मोदी सरकार ने। राहुल गांधी का राइफल वाला वो जो इल्जाम था वो सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, गिल्किस्तान में जो है यहां पर चुनाव कराने जा रही है। जी हां, इमरान सरकार, इसको लेकर भड़क उठे हैं इंडिया वाले, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। मोदी भक्त कैसे भड़के हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, सऊदी ने दी इजाजत। जी हां, अब मक्का में उम्रा करने जा सकते हैं लोग। दरअसल आप लोगों को बता दें, इंडिया पर रोक लगा दी गई थी। इंडिया के साथ साथ ब्राजील और भी कई ऐसे देश थे जहां से सऊदी जाने पर रोक लगाई थी, लेकिन और क्या कुछ बोला इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला। कहा अगर यह बिल अच्छा होता तो देश का किसान आज मोदी के खिलाफ विरोध नहीं कर रहा होता। जी हां, देश के किसान की आवाज दबाई जा रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, एक एक कर जो है मोदी सरकार सभी मुसलमानों से ले रही है बदला। जी हां, टाइम्स ऑफ में जो पत्रिका छपी थी, कह सकते हैं जो यहां पर मैगजीन छपी थी, उसको लेकर भक्त बिलबिला रहा है। जी हां, बुरी तरीके से, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, एक एक कर जो है यहां पर किसानों का प्रदर्शन शुरू। जी हां, आप लोग बता दें, हरियाणा से पंजाब से अब दिल्ली और सभी जगह पर ट्रेनें रोक दी गई हैं। पूरा देश जो यहां पर आज 25 तारीख के दिन बंद है, इसको लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है इस काले बिल को लेकर, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, एक बार फिर से कंगना रनावत पर भड़के। जी हां, संजय सिंह का बताया मोदी की दलाल। दरअसल आप लोग बता दें, किसानों को लगातार डिफेम करने में लगी है कंगना रनावत। किसानों के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलती हुई नजर आ रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें, पूरे देश में मोदी का विरोध शुरू। जी हां, कई जगहों पर ट्रेनें रोक दी गई हैं। पूरी तरीके से भारत को 25 तारीख को बंद करने का ऐलान जगह जगह पर हो रहा है। मोदी का विरोध, इसमें अंधभक्त जवाब देना है कि यह कानून तो हम किसानों के लिए ही लाए। पहले हिंदू मुसलमान का जो वो एनआरसी सीएए लाया गया था, उस पर भी सरकार अपनी सफाई दे रही थी। मतलब आप खुद सोचिए, घोटाले करने के बाद ये लोग जब साफ साफ दिखाई देता है कि ये चीज हमारे देश में हो रही है, राइट, उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि भाई ये इससे कुछ नुकसान नहीं है। एनआरसी सीएए से हमारे मुसलमानों को, हिंदू मुसलमान भाइयों को कोई नुकसान नहीं था क्या? कल ये मुसलमान पर कह रहे थे आज के मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, तो इसमें फिर समझाने वाली कुछ बात ही नहीं थी। ये मुसलमानों के अगेंस्ट था ये कानून। अब कह रहा है ये जो किसान बिल पास किया गया है, ये तो किसान के फायदे के लिए ही है। भाई ये तो किसान के फायदे के लिए है, तो फिर देश की जनता इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि अगर आप अच्छा कानून लाओगे तो वो जो है यहां पर प्रदर्शन करने उतर जाएगी। अंधे और बहरे बन के बैठी है बीजेपी की सरकार, और वो देश की जनता के साथ कर रही है अंधकार। आप लोगों को बता दें, जबरदस्त तरीके से भारी प्रदर्शन चल रहा है मोदी के खिलाफ, और जबरदस्त तरीके से कह सकते हैं कि सरकार का, मोदी सरकार का अंत करीब आ चुका। कहते हैं ना, जब पाप की गठरी भर जाती है तो अंत करीब आ जाता है। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अर्नव गोस्वामी दंगाई पत्रकार पिट गए बुरी तरीके से एबीपी पत्रकारों के हाथ से। पूरे पत्रकारों ने धावा बोल दिया था। अब आप लोगों को बता दें, अब एक सोशल मीडिया पर एक और नया ट्रेंड चला दिया गया अर्नव गोस्वामी को लेकर। जी हाँ भाई, ये बहुत इल्जाम लगाता था, हिंदू मुसलमान करता था अर्नव गोस्वामी अपने चैनल पर, यहां तक कि सलमान खान को ड्रग्स लेने वाला बताता था। तबलीगी जमात को इसने पता नहीं क्या क्या किया होगा, क्योंकि जो ड्रग्सी पत्रकार होते हैं वो शायद ऐसे ही होते हैं जो ड्रग्स खा के पत्रकारिता करते हैं। ठीक है, अब यहां पर अर्नव गोस्वामी का जो शो आता है, पूछता है भारत का, उल्टा कर दिया गया है सोशल मीडिया पर।
कूटता है भारत। जी हाँ, और लोगों ने कहा कि ऐसे ही इंसाफ लेना चाहिए इनको कूट कूट कर। अगर आप भी मानते हैं कि जनता को ही कूट कर ऐसे ही अपना इंसाफ लेना चाहिए तो इस वीडियो को जो है यहाँ पर दिल से लाइक करके जरूर बताएं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कंगना रावत पर भड़के संजय सिंह, बताया मोदी की सबसे बड़ी दलाल। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें लगातार कंगना रावत उन किसानों पर हमला बोल रही हैं जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरीके से आप लोगों को बता दें जब NRC CAA का प्रोटेस्ट हुआ था तब भी ये मोदी भक्त बहुत ज्यादा उचक रही थी। इसको क्या रहता है कि जो अंधभक्त हैं, जो इसकी फ्लॉप फिल्में हो रही हैं, वो अंधभक्त अगर ये मोदी का सपोर्ट करेगी तो वो लोग इसकी फिल्म को हिट करा देंगे। और जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं मोदी का फिल्म इंडस्ट्री वाले, वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि अंधभक्त उनकी फिल्में हिट करा दें, चाहे वो चाटू अक्षय कुमार हो या फिर अमिताभ बच्चन जैसा बिग स्टार जो कि इस उम्र में भी मोदी का साथ दे रहा है गलत चीजों में। तो यहां पर जिस तरीके से आप लोगों को बता दें कंगना रावत बार बार किसानों पर हमला बोल रही है कि ये तो दंगाई हैं, ये तो जो यहां पर जानबूझकर हिंसा फैला रहे हैं। तो भाई अगर देश की जनता के ऊपर कुछ बीतेगी, अगर देश की जनता की इंसानियत छीनी जाएगी, उससे उसका हक छीना जाएगा, तो क्या वो अब आवाज भी ना उठाए कि अब हमारी महारानी कंगना रावत बोल रही हैं तो चलो अब हम आवाज भी नहीं उठाते। इस जैसे चाटू लोग ही होते हैं, जैसी जो यहाँ पर दलालें होती हैं जो कि हमारे देश को बर्बाद करने में सबसे आगे। जी हाँ, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो है जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी सरकार द्वारा। पहले मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, अब किसानों को टारगेट किया जा रहा है। इनका कोई भरोसा नहीं है, इनको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कुछ लेना देना नहीं है, ये बस हिंदू मुसलमान के नाम पर खेलते हैं। अभी हमने देखा ही सही कैसे यहां पर हिंदू भाइयों को भी पीटा जा रहा था। तो इन्हें कुछ धर्म से लेना देना नहीं है, ये सिर्फ फायदा उठाते हैं अपने फायदे के लिए। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सऊदी में अब हटाया गया है बैन। जी हां, दरअसल जो लोग भी उम्रा के लिए जाना चाहते हैं मक्का में अब वो जा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले सऊदी ने रोक लगा दी थी इंडिया के साथ साथ ब्राजील और भी कई देशों में, क्योंकि कोरोना की महामारी के चलते सऊदी ने यह फैसला लिया था। लेकिन अब जो यहाँ पर सऊदी ने फैसला लिया है कि वो जो है सभी लोगों के लिए जो उम्रा करने आना चाहते हैं उनके लिए आने की इजाजत दे दी गई है उनको। जी हाँ, तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, मोदी को बताया सबसे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन। दरअसल आप लोग बता दें कि MI चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने साधा PM पर निशाना, कहा पहले मुसलमानों को टारगेट कर रही थी मोदी सरकार, अब किसान भाइयों को भी नहीं छोड़ रही है। कहा इस देश के किसान इस देश की धरती को चलाता है और आज उसी देश के किसान को इस देश से उखाड़ कर फेंका जा रहा है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि हमारे देश में आज गरीबी काफी फैल चुकी है, ऐसे में लोगों के पास नौकरियां तक नहीं है यार। जो नौजवान है, जो युवा है, सनी देओल जैसे लोग भी आजकल साथ दे रहे हैं ऐसी सरकारों का। तो हम क्या सोचें फिर इस सरकार के बारे में कि अंधकार फैलता जा रहा है, हमारे देश में गरीबी फैलती जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि सबसे पहला काला कानून था CAA और NRC, और इस देश में जब जब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ये चीज उठेगी तो इस देश का हर एक नागरिक ये सवाल पूछेगा कि PM मोदी को किसने हक दिया किसी की नागरिकता तय करने का। कौन ये तय करेगा कि वो इस देश का नागरिक है या नहीं। आप लोगों को बता दें असम में कई लोग जो डिटेंशन सेंटर में बने, उनकी जिंदगी बीत गई अपना सच साबित करते करते, और बेचारे आज भी वहां पर बने। अगर आप उन लोगों की एक बार हालत देखोगे ना तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। और यही इस दुनिया की सच्चाई है कि मोदी सरकार अपनी आंख कान नाक बंद करके बैठी, और वो भी चाहती थी कि असम वाला हाल यहां पर भी हो और हमारे देश की जो जनता है वो भी डिटेंशन सेंटर में जाए। यानी कि 99% लोगों के पास तो ऑब्वियसली जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है, तो वो लोग तो जो यहाँ पर सभी डिटेंशन सेंटर चले जाते। बचती मोदी सरकार अंबानी जैसे लोगों को और बड़ा बनाती, अपने साथ जो है आसपास बिठाती, और जो यहाँ पर जनता जाए भाड़ चूल्हे में कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ असदुद्दीन ओवैसी निशाना साधा, कहा ये जो भी कानून लाया गया है किसानों के लिए ये काला कानून है, चाहे वो NRC हो या फिर ये किसानों का जो बिल पास हुआ है, संसद में जो बिल पास हुआ गया, पार्लियामेंट पे जो बिल पास किया गया है, ये सरासर किसानों के खिलाफ है। आज एक किसान की आवाज उठी, कल हजारों की उठेगी, परसों सैकड़ों की उठेगी। उसके बाद सरकार के पास सरकार गिनने के अलावा कुछ और रह नहीं जाएगा, क्योंकि जनता के आगे सरकार बहुत छोटी, जिसने सरकार को बनाया है वो गिराना भी जानती है। तो ये ना भूले बीजेपी की सरकार के देश की जनता में आज भी उतनी पावर है। जब गांधी जी के साथ लाठी मार मार कर यहां से भगाया गया था अंग्रेजों को, आज भी उतना ही दम रखती है हमारे देश की जनता।
खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को डीआरडी में बड़ा घोटाला। जी हां, राहुल गांधी का दावा हुआ सच। दरअसल आप लोगों को बता दें, जो विमान डीआरडी से खरीदा गया था, जो इंजन, वो 24 लाख रुपए का था। ऐसे में 87 लाख रुपए दिए गए हैं उसके लिए। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। इसके बारे में कभी भी बीजेपी से पूछताछ हो सकती है। यानी कि यहां पर एक के बाद एक बड़े कांड, काला कांडी निकल कर आ रही है बीजेपी के सामने, जिसको सुनने के बाद आप खुद भी सोचते होंगे कि वाह भाई, क्या सरकार मिली है हमें हमारे देश को चलाने के लिए। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, अब बीजेपी यानी कि अब जो पाकिस्तान की सरकार है वो कराने जा रही बिल्किस्तान में चुनाव। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें कि अब चुनाव कराएगी 3 सीटों से यहां पर पाकिस्तान, और इस चीज को लेकर भारत है काफी ज्यादा गुस्से में। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी के विरोध में पहुंचा प्रदर्शन दिल्ली। जी हां, पूरी तरीके से दिल्ली को घेरने की चल रही है किसानों की बड़ी कोशिश। दरअसल आप लोगों को बता दें, दिल्ली पीएम मोदी और अमित शाह से मिलने जा रहे थे लोग, जहां पर कल उनको रास्ते में ही रोक लिया गया था। लेकिन आज ये प्रदर्शन और भी भारी हो गया, क्योंकि और भी किसान उनके साथ जुड़ गए और किसानों का जो है एक जुट बन चुका। कहते हैं ना कि हमारे देश में एक के साथ एक हाथ मिलाओगे तो जो है यहाँ पर पावरफुल बनती जाती है रैली, और उसी की तरह हो रहा है। अगर हमारा भारत एक बार ये सोच ले कि हमें इस चीज से निजात पाना है, हमें इस चीज को जो हटाना, ये चीज हमारे लिए गलत है, तो जनता से ज्यादा कोई भी ताकतवर नहीं होता। हाँ, लेकिन इसका एक तरीका आप लोग हमेशा याद रखें कि जो भी करें शांतिपूर्ण ढंग से करें, क्योंकि हमारे संविधान में ये साफ साफ लिखा है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी प्रोटेस्ट कर सकते हो। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको रोक ले। लेकिन ये बात आप हमेशा याद रखें कि कानून को कभी भी अपने हाथ में ना ले। जो भी आप करें कानून के दायरे में रहकर करें। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।